जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। मार्केट के अंदर आज जो है सिर्फ 85 पॉइंट्स निकले हैं और जो वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन 400 मिलियन का, 400 मिलियन का, 399 मिलियन का जो है वॉल्यूम है। लेकिन ये वॉल्यूम 399 बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये वॉल्यूम क्यों नहीं है। तो बड़ा लग तो ऐसे रहा है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वॉल्यूम पड़ गया है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वॉल्यूम कोई भी नहीं है। देखें जी, मार्केट की क्लोजिंग 1,12,924 और हाई लगा है 1,13,436। एग्जैक्टली मैं आपको कल यही लेवल बता चुका था कि 1,13,300-400 के राउंड अबाउट वहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट है। वहाँ से अगर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो इंडेक्स जो है दोबारा नीचे आ सकता है। लो देखें 1,12,621 का है, वो आगे जाके चार्ट पे हम देखेंगे चीज़ें। अब देखिए, मैं क्यों आपको कह रहा था कि वॉल्यूम नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब ने डाला है 195 मिलियन का वॉल्यूम, वो सीधा साधा अपर कैप है। अब आप ये देख लें कि बैंक ऑफ पंजाब में 195 मिलियन का वॉल्यूम है, उस 400 में से 195 इसका कर लें। देन आपके पास बैंक मुकरमा लिमिटेड है और आठ तकरीबन 32 पैसे इसने ऐड किए हैं, 46 मिलियन का वॉल्यूम इस पे है। देन पीटीसी है, पीटीसी पे वॉल्यूम पड़ा है 30 मिलियन का, और पीटीसी पे आजकल जो रेगुलर वॉल्यूम पड़ रहा था वो 8-10 पड़ रहा था। तो 20 मिलियन ये कर लें और तकरीबन जो है 150 मिलियन ये कर लें, तो 170-80 मिलियन का तो ये आ गया आपके पास। सिर्फ हस्कोल को देखें जी, 24 मिलियन का वॉल्यूम ये है और तकरीबन अपर कैप है। मैपल लीफ को देखें, पॉजिटिव है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास जी पीआरएल है जी, आपके पास पॉजिटिव है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी आपका साइडवे है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। डब्ल्यूटीएल साइडवे है जी, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। डेरा गाजी खान सीमेंट आपका साइडवे है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। सिटी फार्मा लिमिटेड एक ₹1.5 डाउन है, कोई बात नहीं, होता रहता है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। टीपीएलटी जी, ये हमारी मेरे ख्याल में कोई 20% ही बाइंग हुई है और ये कैप हो गया सीधा। बल चले कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो हाथ आया है हमारे भी। और देन बल्कि 20 नहीं, ज़्यादा हुई होगी, मैंने देखा नहीं है। और ये कल परसों मेरे ख्याल में अच्छी खासी इसने डिप लगाई हुई थी 7 पे, तो मैंने जो है वो फर्स्ट बाइंग रखी हुई थी, सेकंड बाइंग भी हमारी अच्छी खासी हुई होगी। बहरहाल इसने डाला है जी, तकरीबन अपर कैप लगाया सीधा। हस्कोल को देखें जी अपर कैप आपके पास आईडीएसएम है, देन लेदर अप लिमिटेड है। प्रेमा जी, प्रेमा मैंने बाय करवाया था कल और ये आपका जो है हमारा कल भी चला था, आज भी अपर कैप हुआ पड़ा है। देन देखें यहाँ पे एजीएल है जी, एग्रीटेक लिमिटेड है, कैप है। बैंक ऑफ पंजाब कैप है। यहाँ पे अच्छा शेयर जी, टोमसल के राइट शेयर आ गए हैं। अब आगे जाके बात करते हैं कि टोमसल के राइट शेयर बाय करने चाहिए कि नहीं। अल्टन एनर्जी है जी, इसने भी ₹1.5 निकाल दिए हैं, वॉल्यूम भी अच्छा है। देन पीआईएल है जी, ये बरल 1.7 1.5 पे तो ये आती रहता है पीआईएल आपके पास, तो उस लेवल पे जाके से देखें। चकवाल स्पिनिंग में लिमिटेड जी, आज आपका डाउन है ₹4, एक दिन पॉजिटिव होता है, एक दिन डाउन होता है। देन आपके पास नज़ीर कॉटन में लिमिटेड है जी, डाउन है। और देन आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है जी। बहरहाल आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप हमें क्या कहते हैं, लोअर कैप हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में एजीएल है, बैंक ऑफ पंजाब है, हस्कोल है। देन आपके पास एलईयूएल है, प्रेमा है, रेडको है और एसएसएमएल है। देन टीपीएलटी है जी। टोटल 9 कंपनियाँ हैं जी। लोअर कैप में शायद ही कोई अच्छी हो। लोअर कैप में एक आपके पास आईसीसीआई है और टॉमसल के राइट शेयर हैं, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। देखिए ज़रा पहिए को, कमर्शियल बैंक मिज़ान बैंक चला है, बाकी उड़े पड़े हैं। फर्टिलाइज़र ऑलमोस्ट आज भी आपका डाउन रहा है। एफर्ट में भी थोड़ा बहुत चला है। एफर्ट के अंदर इंटरडे मैंने लगाई तो हुई थी, लेकिन अभी मैंने चेक नहीं की लगी है कि नहीं। तो बहरहाल ऑयल एंड गैस आपका ओजीडीसी पीपीएल पॉजिटिव है, माड़ी पीयूएल उड़े पड़े हैं। सीमेंट आपका उड़ा पड़ा है, बैंक्स उड़े पड़े हैं, पावर उड़े पड़ा है, सारे का सारा। टेक्नोलॉजी आपका पॉजिटिव है जी, कुछ हद तक आज सिस्टम पॉजिटिव है, क्योंकि ऑटोमोबाइल आज फिर भी कुछ ना कुछ चला हुआ था। मिलर ट्रैक्टर थोड़ा डाउन है, गनी और गैल कुछ चले हुए थे। ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है, फार्मा उड़ा पड़ा है आज। फूड कुछ चला है थोड़ा बहुत, और टेक्सटाइल भी कुछ थोड़ा बहुत चला है, ज़्यादा कुछ नहीं चला। बहरहाल देखें जी, पीपीएल ने ऐड किए 73 पॉइंट, बैंक ऑफ पंजाब ने 53, पीटीसी ने 44, अस्करी बैंक ने 23, मैपल लीफ ने 19, ओजीडीसी ने 19, साजगार ने 18 और टीआरजी ने 17 और कोलगेट ने भी 14 ऐड किए हैं। चिराट सीमेंट ने भी 11-12 ऐड किए हैं। बैंक अलवीब ने 20 निकाले हैं, पीएसओ ने 21, एंग्रो होल्डिंग ने 21, लक ने 29, माड़ी ने 30, नेशनल बैंक ने 31, बैंकल फलाह ने 35, मिलर ट्रैक्टर ने 37। देन हब है जी, 40 पॉइंट इसने निकाल दिए हैं। यूबीएल ने भी तकरीबन 39-40 पॉइंट निकाल दिए हैं। बैंकिंग सेक्टर ने भी अच्छे खासे पॉइंट निकाले हैं और मिलर ट्रैक्टर ने निकाल दिए ऑटोमोबाइल में से, सीमेंट में से लक ने निकाल दिए हैं। ऑयल एंड गैस ने वैसे ओवरऑल अच्छे पॉइंट्स निकाले हैं और बैंकिंग सेक्टर ने अच्छे पॉइंट्स आपके निकाले हैं।
अब देखें जी इंडेक्स हमें क्या कहता है। इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम अगर देखें तो ये जो वॉल्यूम यहाँ पे था ना, इसकी निस्बत यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा अच्छा आया है, तो ये एक अच्छा साइन है कि वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। लेकिन देखना यह है कि इंडेक्स इस लेवल को स्टिल क्रॉस करता है कि नहीं। अब देखें ना, इंडेक्स ये लाइन तो मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ से ऊपर अगर जाएगा तो भाई ये लग जगह है आपके पास, ये इसे आप थोड़ा इधर कर लेना, ये वाला कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलना है। ब्रेकआउट हमें अभी तक नहीं मिला। तो बहरहाल आज का अगर इंडेक्स का आप हाई देखेंगे तो ये कैंडल इसका हाई पड़ा है, और इस कैंडल का जो हाई था आपके पास वो तकरीबन आपके पास था 1,13,436, और मैं इसी लेवल पे बैठा हुआ था, तकरीबन यही सेम लेवल था मेरा भी, कि अगर इस लेवल से क्रॉस करेगा तो देन जो है इंडेक्स आपका बुलिश हो सकता है। लेकिन आज जो है इंडेक्स ने इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो बहरहाल उम्मीद तो अच्छी रखी जा सकती है कि इंडेक्स जो है यहाँ से रिकवरी दोबारा अगर ब्रेकआउट देता है तो देन इंडेक्स यहाँ से ब्रेक कर सकता है। बल स्टिल इंडेक्स अपनी उसी प्राइस पे मूव कर रहा है, बिल्कुल जो है उसी जगह पे है, 1,13,000 के करीब ही मौजूद है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। लेकिन कल का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, कल देखना यह है कि 1,13,000 को क्रॉस करता है कि नहीं इंडेक्स आपका। बाकी डेली की कैंडल आज देखें जी, बिल्कुल छोटी सी कैंडल है। वॉल्यूम की बात भी कर लेते हैं। वॉल्यूम देखें, अच्छा खासा आज वॉल्यूम पड़ा है 399 मिलियन का, और वॉल्यूम आपको मैंने बता दिया है, पीटीसी के अंदर पड़ा हुआ था, स्कोल के अंदर पड़ा हुआ था, बैंक मुकरमा के अंदर था, और देन बैंक ऑफ पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। तो बैंक ऑफ पंजाब का ही वॉल्यूम आप हटा लें, 200 मिलियन का वॉल्यूम तो बैंक ऑफ पंजाब के अंदर पड़ गया है। तो बहरहाल मैं अभी सेम सिनेरियो पे हूँ भाई, मेरा तो एनालिसिस के बारे में करंटली यही कहता है, मैं इसके बारे में सही भी हो सकता हूँ गलत भी हो सकता हूँ, कि इंडेक्स जो है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 1,13,400-500 के लेवल को, तो देन उम्मीद है कि इंडेक्स आपका बुलिश हो सकता है। इंडेक्स आपका देन 1,15,000 और 1,16,000 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन अगर इंडेक्स यहाँ पे रेजिस्ट करके दोबारा नीचे गिरने की कोशिश करता है तो देन मोस्टली चांसेस होंगे कि हमारे पास 1,10,000 तो आएगा ही सही, लेकिन 1,10,000 के बाद नीचे एक नया लो भी लग सकता है, जो कि मेरे ख्याल में कहीं राउंड अबाउट 1,08,600 के राउंड अबाउट भी लग सकता है। तो बल ये मेरा एनालिसिस है, मैं इसके बारे में गलत भी हो सकता हूँ। बाकी देखेंगे आज का फिपिली वो आज हमें क्या कहता है, तो उससे कुछ ज़्यादा मज़ीद आइडिया हो जाएगा। देखें जी कुछ शेयर्स हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। बैंक ऑफ पंजाब है जी, अपर कैप हुआ पड़ा है, 11.91 पे मूव कर रहा है। अब इसकी 16 या 17 को बोर्ड मीटिंग है, भाई बोर्ड मीटिंग तक होल्ड करके रखें, सीधी सी बात है। ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि जिन जिन शेयर्स की बोर्ड मीटिंग आ रही हैं, बोर्ड मीटिंग तक उससे होल्ड करके रखें। पाकिस्तान री इंश्योरेंस की मैंने आपको बहुत टाइम पहले का बताया हुआ है, कोई मसला नहीं है, 1 आध रुपया ऊपर नीचे होता रहता है, उसे होल्ड करके रखें बोर्ड मीटिंग तक। बोर्ड मीटिंग ही आप लोगों का फैसला करेगी। अब आप देख लें बैंक ऑफ पंजाब आया, अब आपका ऊपर जा रहा है, बैंक ऑफ पंजाब मज़ीद भी जा सकता है बोर्ड मीटिंग तक, और देखते हैं बैंक ऑफ पंजाब अगले जो टारगेट है वो तकरीबन आपकी 12.80 पे है, मे बी वहाँ पे टच करता है कि नहीं। उसके बाद देन लॉन्ग टर्म के लिए मे बी 13.80 और देन 17 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन स्टिल करंटली जो है 2-3 दिन है आपके पास बोर्ड मीटिंग में, ज़्यादा दिन नहीं है, तो इसलिए आप इसे होल्ड करके रखें। बोर्ड मीटिंग वाले दिन बेशक आप लोग देखें कि रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो स्टॉप लॉस लगा के रखें। देन आपके पास है जी एफएफसी है। एफएफसी के रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, ईपीएस भी अच्छी आई थी, लेकिन ये आजकल थोड़ा एक्यूमुलेट हो रहा है, साइडवे चल रहा है। कोई बात नहीं, चलने दें, इंशाल्लाह हर शेयर की अपनी बारी लगती है, तो इस शेयर की भी लग जाएगी। पर अभी एफएफसी दोबारा नीचे आ रहा है, थोड़ा सा दोबारा नीचे, अभी तकरीबन यहाँ पे आ सकता है, 85 पे आ सकता है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए है। 85 को ब्रेक करेगा तो देन मे बी दोबारा जो है 382 और 380 की तरफ आ सकता है। बल ये तो शॉर्ट टर्म की एक मूव है, लेकिन करंटली स्टिल अगर शेयर की बात करें आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, और इंशाल्लाह इसके अंदर जल्द एक अच्छी रैली मुझे देखने को मिलेगी। बल अभी जमा हो रहा है, ठीक है, अभी इसकी एक्स डेट भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इसलिए टेंशन की बात तो कोई नहीं है इतनी इसके अंदर। डिविडेंड वगैरह भी अच्छे देते हैं, ईपीएस भी अच्छी आई है, लेकिन ये है कि स्टिल आप लोग इसके अंदर मूव जब तक नहीं आएगी ना एक अच्छी सी, तो जो लोग फंसे हुए हैं ना वो इसके अंदर रुके ही रहेंगे। बल इसके अंदर उम्मीद है कि यहाँ से एक जल्द ही एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी आपको, इंशाल्लाह जल्द ही आपको यहाँ से एक मूव देखने को मिलेगी। और ये शेयर आपका तकरीबन मिनिमम जो मेरा टारगेट है वो 410 का है कम से कम, इंशाल्लाह वहाँ तक तो ये शेयर आपका जा सकता है। अगर नीचे आएगा तो मेरा जो अपनी एवरेजिंग का मेरा इरादा है ना, कि मैं जिसकी इसकी देख रहा हूँ कि प्राइस अगर ये फ़र्ज़ करो इन फ्यूचर नीचे आता है तो इससे कहीं यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट बन रही है आइडियल।
यहाँ पे एक दफ़ा गया था, उसके बाद अभी यहाँ पे नहीं गया। हालांकि मैं इस लेवल पे बैठा हुआ था कि इस लेवल पे आएगा तो मैं यहाँ पे एवरेज करूँगा, लेकिन स्टिल अभी वेट में है कि इस लेवल पे आएगा तो हम इसे देखेंगे, यहाँ पे से एवरेज करेंगे और टारगेट हमारा यही होगा। तो जिसने पहले का बाय किया हुआ है या यहाँ पे मार्केट प्राइस पे बाय किया हुआ है वो यहाँ तक टारगेट अपना रख सकता है, 410 तक, 408 410 तक। और मज़ीद अगर किसी ने बाइंग करनी हुई तो मैं तो इस लेवल का वेट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे मैं अच्छी बाइंग इसकी कर सकता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, डिविडेंड वाला शेयर है, बोनस वगैरह भी इन फ्यूचर में भी कोई ना कोई दे दें, लेकिन डिविडेंड के लिहाज से तो शेयर बहुत अच्छा है, ये तो आपको भी पता है। पीपीएलजी आज भी 5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है। अब ऑलमोस्ट एक जो है पैटर्न तो हमारा ऑलमोस्ट जो है वो ब्रेक हो ही चुका है, ये तो आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा कि पैटर्न हमारा ब्रेक हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 183 पे पहुंच गया है। नेक्स्ट में भी आपका ये शेयर 190 की तरफ भी जा सकता है, 185 और देन उसके बाद 190 की तरफ। तो बहरहाल देखते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आजकल ऑयल एंड गैस सेक्टर सारा, आपका वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है। बहरहाल स्टॉप लॉस, टेल स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे तो बेहतर होगा। अभी जिसने स्टॉप लॉस लगाना है आप 180 से नीचे स्टॉप लॉस अपना एडजस्ट कर सकते हैं मे बी, और मुझे तो ये इंशाल्लाह ये मज़ीद अच्छा दिखाई दे रहा है। ऑयल एंड गैस में ना देखें, ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, ये सारे आपके अच्छे हैं। एसएनजीपी स्टिल आपका अच्छा है, एसएसजीसी भी आपको अच्छा गेन दे रहा है, रिटर्न दे रहा है। तो ये शेयर्स ऐसे हैं ना कि अगर मार्केट आपकी गिर भी जाए ना, बीरिश भी हो जाए, बहुत बीरिश हो जाए, आपको फ़र्ज़ करें 50-100 रुपये पर शेयर का भी लॉस आ रहा है, आप पता है आपके जहन में क्या आएगा कि चलें यार मैं ना इसकी ना कंपाउंडिंग कर लूँगा, जो डिविडेंड आएगा ना उसी से मैं चीज़ें बाय करता जाऊँगा, मुझे जो है ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए छेड़ने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। अब देखें जी, सल जो है ऑलमोस्ट आपकी सपोर्ट पे मूव कर रहा है, और स्टॉप लॉस जिसने लगाना है तो 99 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, एंट्री लें। टीपी आप लोग अपना जो है फर्स्ट तकरीबन जो है आप लोग यहाँ पे रखें, 107 का रखें, 1010 का रखें और 1013 का रखें। तो बल सल की बोर्ड मीटिंग तक आपको इसे होल्ड करना ही पड़ेगा। सल की जब तक बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं होती आप लोगों ने सल को होल्ड करके रखना है। तो बल देखते हैं सल की बोर्ड मीटिंग हमें क्या कहती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो आ रही हैं आजकल वैसे भी सल के अंदर भी, और उम्मीद है कि सल जो है इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी 2025 में पहले क्वार्टर की इसकी ईपीएस आई है 0.80, इससे पहले हमें कोई ईपीएस पॉजिटिव नज़र नहीं आई, मुकम्मल तौर पे ईपीएस इसकी नेगेटिव ही आ रही थी, लेकिन चलें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो आई है बहरहाल, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट मज़ीद इसके अंदर कुछ ना कुछ आ सकती है। तो बहरहाल ईपीएस अगर ऐसी कोई पॉजिटिव और लेके आते हैं, और दूसरी इनकी प्रोडक्ट वगैरह भी लॉन्च हो गई हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी जा रहे हैं, तो बहरहाल अगर पॉजिटिव ऐसी चीज़ें और आती रहती हैं, और ईपीएस वगैरह अब देखें ना, एक न्यूज़ पॉजिटिव आना और ईपीएस पॉजिटिव लेके आना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। न्यूज़ तो कोई बंदा भी ला सकता है कंपनी की, भाई कि फ़लाँ कंपनी को फ़लाँ कंपनी ने प्रोजेक्ट दे दिया है, तो बहरहाल तो न्यूज़ मिलना कोई मुश्किल काम नहीं होता, न्यूज़ लेना जो है लेके आना मार्केट के अंदर डालना आसान काम होता है, फेक न्यूज़ भी डलवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो असल चीज़ होती है ना ईपीएस लेके आना, परफॉर्म करके दिखाना। क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या चीज़ देखते हैं, कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। इन्वेस्टर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है परफॉर्मेंस, और यकीनन आप लोग भी इसी चीज़ को जो है वो जहन में रखते होंगे कि भाई कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम लोग इसे कंसिडर करेंगे बाइंग के लिए। बहरहाल देखें जी, अभी जो है आपके पास नेट सोल है, नेट सोल आपका अच्छा मूव कर रहा है, लेकिन स्टिल जो है ये एक काफ़ी टाइम से नए की प्राइस पे जो है मूव कर रहा है, इसके अंदर कोई मूव नहीं आ रही। अब ये देखें कि नेट सोल की बाय बैक जो है कंपनी खुद कर रही है, तो एक चीज़ ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नेट सोल की बाय बैक कंपनी खुद कर रही है। तो नेटसोल जो है अभी बाय बैक तो कंपनी कर रही है, इसके अंदर अच्छी खासी उन्होंने बाय बैक कर भी ली है, मे बी 20-30% कर ली होगी, लेकिन मज़ीद इसकी जो है शेयर्स को बाय बैक वो मार्केट से उठा रहे हैं नेटसोल वाले खुद। तो भले इन फ्यूचर मुझे तो ये तकरीबन जो है 10 रुपये तो यहाँ तक ऐड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिसने स्टॉप लॉस लगाना हुआ तो यहाँ पे बेशक आप लोग लगा लें 149-148 पे क्लोजिंग बेस पे। तो यहाँ से उम्मीद तो है कि इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, कैमुलेट हो रहा है, इसके अंदर जल्दी एक मूव आ सकती है। और ये बिल्कुल भी ना ऊपर ना तो ज़्यादा नीचे जा रहा है ना तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, एक ही जगह पे स्टक हुआ पड़ा है। अगर ब्रेक करेगा 148 को या 150 को तो फिर मेरे ख्याल में इन फ्यूचर हम इसे 140 और 135 के राउंड अबाउट देख सकते हैं, जहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। अब देखें जी शेल को, शेल हमें क्या कहता है, थोड़ा डेली का चार्ट इसका ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि
चले भाई, शेल के अंदर हमारे पास क्या मूव बन रही है। पर शेल आज मूव कर रहा था मेरे ख्याल में राउंड अबाउट जो है 195 पे। तो बल देखते हैं हमें क्या कहता है। मुझे लगता है मुझे इसे रिफ़्रेश ही करना पड़ेगा दोबारा। तो यहाँ पे तो चार्ट ही ओपन नहीं हो रहा है इसका। चले मैं रिफ़्रेश ही कर लेता हूँ। तो मे बी अक्सर जो है इंटरनेट वगैरह का भी इशू हो जाता है, तो उस वजह से भी चार्ट वगैरह नहीं चलते। और यकीन माने मैं वीडियो को एडिट करने का मेरे पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ। जैसी बनती है उसके अंदर अल्फाज की मिस्टेक होती है, खांसी वगैरह होती है, तो मैं उसे बिल्कुल उसी तरह ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, अगर करूँगा ना, एडिटिंग पे लग जाऊँगा तो फिर 1.5-2 घंटे ज़ाया हो जाते हैं। और आपको पता है कि मैं खुद एज इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा कोई है नहीं बंदा, कोई मेरे पास एडिटर बैठा हो जिसमें वीडियो दे दूँ और वो खुद ब खुद एडिट करके अपलोड करके डाल दे। तो बहरहाल देखें जी, अभी तो ये शेयर आपका थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन स्टिल अभी भी ये आपकी अच्छी ट्रेंड लाइन के मुताबिक यहाँ से जा रहा है। और उम्मीद है कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो इसके मुताबिक तो बड़ा अच्छा जा रहा है। इसके मुताबिक अगर नीचे आएगा भी सही तो राउंड अबाउट आपकी 188 187 पे सपोर्ट बनेगी और वहीं से ऊपर निकल जाएगा। तो ये एक हमारे पास एक पहलू है कि ट्रेंड लाइन अगर इस तरह इसकी वर्क करती है। तो दूसरा ये फ्लैग भी बना रहा है, तो बल देखते हैं फ्लैग कहाँ तक ये कंप्लीट करता है। और अभी देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि ये शेयर अभी आपका रीटेस्ट करने आता है, तो रीटेस्ट करने मेरे ख्याल में ये राउंड अबाउट आपका ये 180 के लेवल पे आ सकता है, यहाँ तक रीटेस्ट करने आ सकता है। तो बस रीटेस्ट करने अगर आता है तो फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि इंडेक्स भी अब आपका थोड़ी बहुत में भी अगर इंडेक्स जो है 1,13,400-500 को ब्रेक नहीं करता तो फिर मेरे ख्याल में शेल भी आपका यहाँ पे रीटेस्ट करने आ सकता है। पर शॉर्ट टर्म की सपोर्ट 184 है, 184 के बाद 180 की आप लोगों के पास जो है एक सपोर्ट है। तो बहरहाल ये इस सिनेरियो में होगा कि अगर इंडेक्स आपका जो है वो दोबारा जो है वो नीचे आने की कोशिश करता है तो देन ये आपका रीटेस्ट करने आएगा। अगर इंडेक्स आपका पॉजिटिव ही रहा तो मेरे ख्याल में ये आपको 188 के राउंड अबाउट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये शेयर आपका वहीं से जो है इंशाल्लाह बूस्ट कर जाएगा दोबारा ऊपर की तरफ। अब देखें जी, टॉमसल के राइट शेयर आ गए हैं, कितने आए हैं जी? 20.203%। अब देखें, जब तक ये शेयर्स जो हैं अकाउंट के अंदर नहीं आ जाते लोगों के, ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनमें कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, लोग इन्हें बाय नहीं कर लेंगे, तब तक मेरे ख्याल में अब टॉमसल को नहीं छेड़ा जाए। अब देखेंगे कि जब लोगों के शेयर्स अकाउंट में आ जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि भाई टॉमसल किस जगह पे जाके रुकता है। तो टॉमसल फिर जब एक जगह पे रुकेगा तो तब जाके हम इसे टारगेट करेंगे। अभी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखें ना, वो अभी हर बंदे को शौक़ होता है कि यार हम भी जो हैं वो राइट शेयर बाय करें, थोड़े सस्ते मिल रहे हैं। लेकिन ये बात देख लें, राइट शेयर हो चाहे बोनस शेयर हो चाहे डिविडेंड हो, जो शेयर होता है मार्केट जो है वो उस शेयर की प्राइस को एडजस्ट कर देती है, वो ऑटोमेटिकली अपनी प्राइस पे आ जाता है नीचे टाइम के साथ साथ। तो बल ये चीज़ लाजमी याद रखें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो प्राइस होती है वो एडजस्ट हो ही जाती है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रीमियम पे मिल रहा है तो इसलिए आप कहेंगे कि चले यार बाय कर लेते हैं, प्रीमियम पे मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है। लेकिन ये भी देखें कि जितना सस्ते में आपको मिलेगा वो बाद में खुद ब खुद आपकी प्राइस एडजस्ट भी हो जानी है। देखें जी, एफसीएल है, एफसीएल की यार एक तो बोर्ड मीटिंग में देख लूँ ज़रा, एफसीएल की बोर्ड मीटिंग के एक दिन करीब तो नहीं है कोई, तो एफसीएल के उसके बाद फिर हम एनालिसिस कर लेते हैं। एफसीएल का मेरा तो सेम टू सेम एनालिसिस है, मैं तो इसे 28 के लेवल पे देख रहा हूँ। तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि इसकी कोई बोर्ड मीटिंग तो अनाउंस नहीं हुई है जी। बिल्कुल इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई पड़ी है और वो मे बी कब है ये मुझे नहीं पता। ये है जी, कल ही है जी मेरे भाई आपकी कल 12 बजे आपकी बोर्ड मीटिंग है। तो इस वजह से एफसीएल आज आपका थोड़ा स्टक रहा है, इसी वजह से ये कैंडल भी इसी वजह से ग्रीन पड़ी थी, कैमुलेशन हुई थी। और आज भी मेरे ख्याल में ये जो नीचे विक डाली है वो इसी वजह से पड़ी है, पर लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं मेरे ख्याल में। तो ये दोबारा आपका मेरे ख्याल में तो मुझे 28-29 के लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखना ये है कि यहाँ पे ईपीएस आई थी 0.33, अब ईपीएस जो है 0.40 0.50 के करीब अगर आती है तो मैं ऐसी अच्छी ईपीएस कंसीडर करूँगा। बहरहाल देखते हैं, यहाँ पे पिछले साल की जो ईपीएस थी वो 3.68 रही थी और अभी जो ईपीएस थी वो 0.33 थी। अब देखते हैं इस क्वार्टर इनकी ईपीएस क्या आती है। ईपीएस अच्छी आएगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है, तो ये शेयर आपका परफॉर्म कर सकता है। बहरहाल कल बोर्ड मीटिंग है, कल एहतियात का दिन है और उम्मीद है कि ये छोटा सा फ्लैग बन गया एक किस्म का। अब ये फ्लैग यहाँ से रिकवरी देने को तैयार है, रिकवरी देने को इंशाल्लाह 27.5 पे और दैन उसके बाद मे भी 28-29 पे भी आपका ये शेयर जा सकता है।
तो एक फ़िरोज़ है जी। फ़िरोज़ यार मैंने ये कल इसका पैटर्न ड्रा किया हुआ था 1 आवर पे, बिल्कुल दरमियान में मूव कर रहा था कल, ये इस लेवल पे था कल। तो मैं देख रहा था कि अब यहाँ से सपोर्ट तो लगा चुका है, अब यहाँ तो यहाँ से सीधा ऊपर जाए, यहाँ तो दोबारा यहाँ पे आए, और ये यहीं से ऊपर निकल गया है। तो मैंने अभी बिल्कुल ये कल का ही मैंने पैटर्न ड्रा करके रखा हुआ था, रात में मैं एनालिसिस कर रहा था। तो बल रात को मैंने जब देखा है तो ये तो भाई सीधा आज सुबह बूस्ट कर गया मुकम्मल तौर पे। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ शेयर्स थे, इनका जो है मैंने एनालिसिस कर दिया है। बाकी आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो बहरहाल मार्केट के अंदर एहतियात से काम करना है, और कल का जो दिन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जुमरात वाला दिन। और कल का दिन में भी मार्केट आपकी साइडवे रह सकती है, और आईएमएफ के रिव्यू तक मार्केट आपकी अगर साइडवे रहती है तो आप लोगों ने एहतियात से काम करना है। मार्केट आपकी साइडवे रह सकती है क्योंकि मार्केट के अंदर न्यूज़ ही ऐसी चल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आईएमएफ की तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और मज़ीद जो है सीमेंट सेक्टर आपका स्टिल अच्छा है, मैं तो भाई फौजी सीमेंट को स्टिल जो है वो होल्ड किए बैठा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। अच्छे शेयर्स पे नज़र रखें। मज़ीद जो है अगर देखें पेनी शेयर्स अगर आप बाय करते हैं तो पेनी शेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, 5-6 माह का पेशेंस चाहिए होता है कम अज़ कम। लेकिन जब आपके बड़े शेयर्स गिरने लगते हैं तो ऐसे लगता है कि यार वो गिर रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं, और वो अचानक ही रुक जाते हैं, और अचानक ही एक बड़ी कैंडल डाल देते हैं, और देन उनके अंदर जो है वो सडन मूव आ जाती है और आप लोगों को उसका आइडिया ही नहीं होता। तो बहरहाल इसलिए एहतियात से काम करें ज़रा, कोई मसला नहीं है। चलें यार माड़ी को भी देख ही लेते हैं, जेन में आ गया माड़ी मेरे। तो बहरहाल माड़ी यार आज थोड़ा सा मेरे ख्याल में गिरा है, और वॉल्यूम तो बहुत अच्छा पड़ रहा है माड़ी के अंदर, और आज तकरीबन 582 पे क्लोजिंग दी है। मैं इसकी डेली की कैंडल देखना चाह रहा था। डेली का आज का इसका हाई लगा है तकरीबन 599 का, लो लगा है 578 का। अब देखेंगे ज़रा इसे 1 आवर पे क्या कहता है। 1 आवर पे अब ये दोबारा आपकी जो है एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब 1 आवर की जो सपोर्ट है वो है 1565 की राउंड अबाउट है मेरे ख्याल में। 565 के राउंड अबाउट अगर मिलेगा तो वहाँ पे मेरे ख्याल में आप लोगों को बाइंग नज़र आ सकती है अच्छी। स्टिल बाइंग अभी भी स्टिल अच्छी है, अभी भी रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी इसके अंदर जो है बायर आपको नज़र आ रहा है, वॉल्यूम डेली बेस पे आपको नज़र आ रही है। 30 मिनट का चार्ट है, और 30 मिनट का चार्ट मेरे ख्याल में ये 10-12 रुपये भी नीचे जाएगा तो मेरे ख्याल में आपको 570 और 565 पे जाके कहीं आप लोगों को इसके अंदर बायर जो है वो मज़ीद अच्छे जो है एक्टिव होते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो बहरहाल माड़ी आप लोग देख लें, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने जो अलग वीडियो बनाई थी माड़ी पे वो मैं दोबारा जो है स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोगों के सामने ऐड कर दूंगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।